हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिमाइंडर थ्योरम। तो देखो, रिमाइंडर थ्योरम बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। इस तरीके से सोचो, इससे पहले जो हमने डिवीज़न पढ़ा था, तो डिवीज़न में एक्चुअल में फॉलो क्या होता है। तो तुम बोलोगे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। तो अब बेसिकली बोला गया कि अगर मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल हो पी एक्स, लेट्स से पी एक्स इज एनी पॉलिनोमियल विथ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। ठीक है, एक पी एक्स कोई भी पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री वन या वन से बड़ा है। अब बोला गया अगर इस पी एक्स को ऑन डिवाइडिंग दिस पी एक्स विथ अ लीनियर पॉलिनोमियल x minus a, remainder will be p of a। अब ये स्टेटमेंट ऐसा क्या बोल दिया गया, ध्यान से समझेंगे हम लोग। हमारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, उस पॉलिनोमियल को पी एक्स को हमने x माइनस ए से डिवाइड किया। अगर उस पॉलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो उस पॉलिनोमियल का जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा p ऑफ a। अब वो कैसे आएगा, ये स्टेटमेंट क्यों लिख दिया गया, देखते हैं। सोचो मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल है पी एक्स। अब मैंने पी एक्स को डिवाइड किया किससे, एक्स माइनस ए से। पी एक्स को मैंने एक्स माइनस ए से डिवाइड किया, कुछ तो क्वोशेंट आएगा। क्वोशेंट मुझे नहीं पता है क्योंकि पी एक्स अभी पता ही नहीं है, तो क्यू एक्स कहाँ से पता चलेगा। तो मैंने बोल दिया ऐसे ही कोई भी क्वोशेंट होगा क्यू एक्स। अच्छा, ये डिवाइड होता जाएगा, लास्ट में कुछ तो रिमाइंडर आएगा। आर एक्स बोल दिया, सपोज एक्स के फॉर्म में आया, कुछ भी आया, आर आया, ठीक है, ओके। तो अब यहां से आर एक्स को आर बोल दिया, ठीक है। तो सोचो इन तीनों में, चारों में रिलेशन क्या होगा। तुम बोलोगे पी एक्स डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये रिलेशन फॉलो होगा या नहीं। तुम बोलोगे हाँ सर, बहुत ही आसानी से ये तो फॉलो होना ही चाहिए, ओके। अब सोचो अगर मैं इसमें x की वैल्यू a पुट कर दूं, पुट x इज इक्वल टू ए, दोनों साइड पुट कर दो। जब दोनों साइड x इज इक्वल टू ए पुट करोगे क्या होगा। तुम बोलोगे यहां सर पी ए आ जाएगा। अच्छा सर, यहां कुछ मुझे दिख रहा है a माइनस ए इंटू कुछ भी क्यू ए प्लस कुछ रिमाइंडर आएगा सर। अच्छा, अब a माइनस ए कितना होता है, जीरो। जीरो एनी इंटू एनीथिंग कितना होगा, जीरो। दिस मीन्स पी ए की वैल्यू किसके बराबर आ गई सर, रिमाइंडर के बराबर। तो क्या मैंने यही बोला था कि अगर किसी पॉलिनोमियल पी एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा वो पी ए होगा। अच्छा, अब इसका एप्लीकेशन क्या है, देखो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला इजी क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 बोला गया फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। अगर x माइनस वन से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो बताओ रिमाइंडर कितना होगा। दो तरीका हो सकता है। कोई बच्चा क्या करेगा, मैं तो आज डिवाइड करके ही मानूंगा कि वो क्या करना स्टार्ट करेगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन। सर आपने तो लॉन्ग डिवीजन मेथड सिखाया है, तो मैं x माइनस वन से डिवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा। फाइनली अल्टीमेटली मेरे पास रिमाइंडर तो आ ही जाएगा। करके देखो, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस प्लस कटा, दिस इज माइनस टू एक्स प्लस वन, तो माइनस टू एक्स प्लस टू प्लस एंड माइनस, इधर आ गया माइनस वन। रिमाइंडर कितना आया, माइनस वन आया सर। अच्छा, अब यहाँ से रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करो। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि अगर किसी पॉलिनोमियल को x माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, p ऑफ वन
और पी ऑफ 1 कितना आने वाला है 1² माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1, ये कितना आ गया 1 माइनस 3 प्लस 1 डेट इज़ 2 माइनस 3 डेट इज़ -1। अच्छा, यहाँ से भी -1 आया, यहाँ से भी -1 आया। यही मैंने बोला था, ये जो प्रूफ किया था हमने बेसिकली वो यही किया था कि किसी भी पॉलिनोमियल पी एक्स को x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर पी ए आएगा। अच्छा चलो दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, फंसाते हैं फिर तो। चलो एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड रिमाइंडर व्हेन पी एक्स इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस चलो x प्लस 1 इज इक्वल। अब मैंने बोला कि x प्लस 1 से अगर किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना होगा। इस बार क्या लेंगे, तो सर आपने बताया था कि अगर x माइनस ए से डिवाइड करते हैं किसी पॉलिनोमियल को तो रिमाइंडर आता है पी ए। यहाँ x माइनस ए तो नहीं है, बट दिस कैन बी रिटन एज x माइनस 1। मतलब a की जगह पे यहाँ क्या लिखा हुआ है सर -1। ये तो एक तरीका हो सकता है, ठीक है। एक जगह यहाँ क्या लिखा हुआ है -1, एक जगह लिखा हुआ है -1। तुम क्या करोगे, बोलोगे रिमाइंडर विल बी p ऑफ -1। बहुत बच्चों को हो सकता है ये नहीं समझ में आया है ना, इसका और बेसिक मेथड भी है, अभी सोचेंगे उसके बारे में। पहले तो हमने क्या बोला कि अगर x माइनस ए से किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर पी ए आएगा। तो मैंने x प्लस कुछ दिख रहा था तो मैंने इसको x माइनस लिख के 1 को -1 लिख दिया। इससे क्या होगा, ये तो x प्लस 1 ही रह गया, तो उससे मेरा फ़ायदा हुआ, ये x माइनस ए के फॉर्म में आ गया। तो मुझे पता चल गया कि रिमाइंडर विल बी पी ए। तो p ऑफ -1 मैंने निकाल दिया, -1 दी होल क्यूब माइनस 3 इंटू -1 दी होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1। यहाँ से देखो क्या आने वाला है -1, ये -1 का होल स्क्वायर इज बेसिकली 1, तो 3 इंटू 1 इज 3 एंड यहाँ -2 प्लस 1। ओके, किस किस का कट रहा है, -1 से +1 का कट रहा है सर, दिस इज -5। तो रिमाइंडर कितना आ गया -5। और अगर तुम सच में डिवाइड करके देखोगे x प्लस 1 को x प्लस 1 से इसको, तो रिमाइंडर -5 ही आएगा। लॉन्ग डिवीजन से करके देख सकते हो। अच्छा सर आप कुछ बोल रहे थे कि अदर मेथड भी सिखाऊंगा, वो क्या है? वो ये है कि सोचो कुछ देर के लिए। एग्जाम्पल नंबर 3 कि फाइंड रिमाइंडर व्हेन पी एक्स इज इक्वल टू चलो x² माइनस 2x प्लस 5 इज डिवाइडेड बाय x चलो 2x 2x माइनस 4, ठीक है। 2x माइनस 4 से डिवाइड करेंगे अगर इस पॉलिनोमियल को, तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा। अब तुमने बोला सर आपने तो ये सिखाया कि अगर x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे पी एक्स को तो रिमाइंडर पी ए आएगा। लेकिन सर वहाँ अगर x प्लस समथिंग भी दिखा मुझे तो मैं इसको इस फॉर्म में हमेशा ला सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे हमेशा x का जो कोएफिशिएंट होगा सर वो तो 1 होना चाहिए। इस बार उसने कुछ 2x प्लस ए टाइप से डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे सर, या 2x माइनस ए टाइप से डिवाइड कर दिया, अब क्या करेंगे सर? तो अब आते हैं बहुत ही बेसिक चीज़ पे। हमने इस फॉर्मूला को प्रूफ कैसे किया था, ऐसे सोचो प्रूफ कैसे किया था। मतलब जब हम लोग प्रूफ कर रहे थे कि रिमाइंडर इतना आएगा, तो बेसिकली हमने इस एक्सप्रेशन में x का ऐसा कौन सा वैल्यू रखा था, इस एक्सप्रेशन में x का ऐसा कौन सा वैल्यू पुट किया था। यहाँ पे x इज इक्वल टू ए पुट किया था। ये क्यों पुट किया था सोचो। अब अगर दिमाग से सोचोगे तो तुम्हें पता चलेगा सर ने एक ट्रिक खेला था। क्या ट्रिक खेला था? ऐसा x डाल दिया यहाँ पे जिससे जिस चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं वो 0 बन जाए। नहीं समझ में आया? मैंने ऐसा x इनपुट किया कि जिस चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं वो चीज़ 0 आ जाए, ताकि ये वाला पूरा का पूरा क्वांटिटी 0 को चला जाए। अपने आप जो भी वैल्यू आएगा इधर वो रिमाइंडर के बराबर आ जाएगा। मैंने यही ट्रिक खेला था। x इज इक्वल टू ए डालने पे ये पूरा का पूरा 0 हो रहा था, जिसके कारण ये पूरा का पूरा 0 हो रहा था, और ये पूरा 0 हो गया तो जो भी वैल्यू आया वो रिमाइंडर के बराबर आया। अच्छा दिस मीन्स व्हाट,
तो हमेशा रिमाइंडर निकालने के लिए x की ऐसी वैल्यू पुट करो ताकि जिस चीज से डिवाइड कर रहे हो वो जीरो को चला जाए। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, ऐसे सोचो। मैंने बोला कि मान लेते हैं सर, ये एग्जाम्पल के थ्रू ही देखते हैं। मान लेते हैं सर मुझे नहीं पता क्या डालना है x। एक सेकंड के लिए ऐसे सोचो, दिस px कैन बी रिटन एज 2x माइनस 4 से डिवाइड किया इंटू कुछ तो कोसेंट आएगा प्लस कुछ तो रिमाइंडर आएगा सर। ऐसा तो लिख सकते ना, इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो अब मैं बताओ दोनों साइड x की ऐसी कौन सी वैल्यू डालूं ताकि ये वाला चीज पूरा का पूरा जीरो हो जाए। अच्छा, ये वाला चीज जीरो तब होगा जब, क्योंकि मुझे ये तो पता ही नहीं है अभी, मैं किसको देखूंगा, इस चीज को टारगेट करूंगा। मैं किसी भी तरीके से इस चीज को जीरो बना दूं, मैं x की वैल्यू वही डाल दूंगा। अभी सोचो 2x माइनस 4 जीरो किधर हो रहा है, वैन 2x इज इक्वल टू 4 हो रहा है, जब x इज इक्वल टू 2 हो रहा है। मतलब अगर मैं x इज इक्वल टू 2 डाल दूं दोनों साइड, तो p ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो बेचारा चले जाएगा जीरो को, और ये पूरा का पूरा चला गया जीरो को, तो p ऑफ 2 आ जाएगी रिमाइंडर के बराबर। ओके, दिस मीन्स व्हाट, दिस मीन्स ये कि नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही कर सकते थे कि सर अगर x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हो तो x प्लस 1 जीरो कहाँ हो रहा है, व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 1। दिस मीन्स रिमाइंडर कितना आएगा, p ऑफ दैट वैल्यू। अच्छा, यहां पे भी वही चीज हुआ क्या, हाँ, x माइनस 1 से डिवाइड किया तो इसको जीरो से इक्वेट किया बेसिकली, तो x इज इक्वल टू 1 डालने पे रिमाइंडर आ जाएगा इसमें। ओके, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 डालने पे रिमाइंडर आ गया, तो मुझे रिमाइंडर आ गया p ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 5, दिस इज 4 माइनस 4 प्लस 5, दोनों का कटा आ गया, फाइनली रिमाइंडर इज 5। ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, अब बहुत चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलो एग्जाम्पल 4 करो फिर। तो एग्जाम्पल नंबर 4 बताओ, फाइंड रिमाइंडर व्हेन px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 7 इज डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। अगर 2x माइनस 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाए तो बताओ रिमाइंडर कितना। अब तुमने बोला सर फिर से आप ट्रिक खेल रहे हो, मैं क्या करूंगा सर, मैं x की वैल्यू, रिमाइंडर विल बी इक्वल टू p ऑफ सम x, और वो x की वैल्यू कितनी होगी, तो सर मुझे पता है जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको जीरो से इक्वेट करो ना। देखो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2, दिस मीन्स रिमाइंडर विल बी p ऑफ 1/2। ओके, सो दिस इज 1/2 का होल क्यूब माइनस 2 इंटू 1/2 प्लस 7, सर दिस इज 1/8, यहाँ से तो इसका कट गया, तो दिस इज -1 प्लस 7, तो 1/8 प्लस 6 सर 49/8, ये आ गया सर रिमाइंडर। ओके, दिस मीन्स किसी पॉलिनोमियल को किसी एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर निकालना बहुत ही ईजी है। लेकिन अभी सोचो, मैंने अभी तक जो भी नंबर्स लिए हैं, जो भी जिस चीज़ से डिवाइड किया है वो हमेशा लीनियर है, और रिमाइंडर थ्योरम सिर्फ लीनियर का ही ठेका लेके रखा है। रिमाइंडर थ्योरम ने ये बोला है कि मैं सिर्फ लीनियर का ठेका लूँगा, बाकी चीज़ों का नहीं लूँगा। अगर तुम किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से डिवाइड करोगे तो मैं नहीं बता सकता, अगर तुम किसी क्यूबिक इक्वेशन से किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे तो मैं नहीं बता सकता। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए तुम्हें हमेशा बेसिक से चलना होगा। बेसिक से कैसे चलेंगे कुछ देर बाद मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम में बस इतना ठेका लेकर रखा है, किसी पॉलिनोमियल जिसका डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, उसको अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करूं तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो p ऑफ a आएगा। बस उसने इतना बता दिया, काम खत्म, ज़्यादा दिमाग नहीं है उसके पास, ठीक है। ओके, चलो तो इस पे बेस्ड कुछ और बेसिक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 बोला गया, इफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस b एंड qx इज इक्वल टू
बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 लिव्स सेम रिमाइंडर when divided by x minus 1 then b is equal to what। ध्यान से सोचना क्वेश्चन ने क्या बोला। उसने बोला मेरे पास भैया दो पॉलिनोमियल्स है, अगर मैं px को x माइनस 1 से डिवाइड करता हूं भैया तो रिमाइंडर कितना आता है, जो भी आता होगा वो कितना आएगा, सबको पता है p ऑफ 1 आएगा रिमाइंडर थ्योरम से। अच्छा, उसने फिर बोला भैया अगर मैं QX को भी डिवाइड करता हूं, QX भी एक पॉलिनोमियल है, मैंने बताया था P लिख दो, Q लिख दो, M लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो QX भी एक पॉलिनोमियल है, उसको भी x माइनस 1 से डिवाइड किया भैया मैंने, रिमाइंडर कितना आ जाएगा तुम बताओ खुद, Q ऑफ 1। अच्छा भैया, उसके बाद ये देखा गया कि दोनों को जब डिवाइड करते हैं x माइनस 1 से तो जितना रिमाइंडर ये देता है सेम रिमाइंडर ये भी देता है, तो बताओ ये जो b छुपा हुआ है इसमें, इस b की वैल्यू कितनी। तुम बोलोगे यार बहुत ही सिंपल है ये जब रिमाइंडर देगा px तो वो कितना देगा, p ऑफ 1। अच्छा, qx जब रिमाइंडर देगा तो कितना देगा, q ऑफ 1। दोनों के दोनों बराबर हैं। अच्छा, तो बताओ भाई p ऑफ 1 कितना, तुम बोलोगे सर 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस b। अच्छा, q ऑफ 1 कितना भैया, तुम बोलोगे सर b इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3। अब इक्वेट कर दिया हमने सर, अब क्या, अब तो भाई b ही आ जाएगा। कैसे, दिस इज 1 माइनस 3 प्लस b, दिस इज b माइनस 1 प्लस 3 इज प्लस 2। ओके, सो हियर वी कैन सी, यहां से आ गया माइनस 2 प्लस b इज इक्वल टू b प्लस 2। ये कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, मतलब b तो कट जाएगा, माइनस 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, नॉट पॉसिबल, मैंने बोल दिया नॉट पॉसिबल, मतलब दुनिया में ऐसा कोई b एग्जिस्ट करता ही नहीं है जिसके लिए x माइनस 1 से इस दोनों पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर सेम आ जाए। क्यों ऐसा मैंने क्लेम किया, क्योंकि जब मैंने रिमाइंडर को इक्वल किया तो ये कुछ अजीबो गरीब टाइप का एक्सप्रेशन आ गया। क्या, माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ये तो पूरा मैथ्स ही बदल के रख दिया। अच्छा, माइनस 2 के बराबर नहीं होता है, नहीं भाई, माइनस 2 के बराबर थोड़ी ना होता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, हाँ बिल्कुल ही गलत हो गया, ये तो एकदम गलत हो गया। गलत हो गया का मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी b नहीं एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में जिसके लिए दोनों के दोनों पॉलिनोमियल्स के रिमाइंडर सेम हो जाए। ओके, एक और एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 6। बोला गया इफ, फिर से वही, इफ px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 एंड qx इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लिव्स सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1, चलो x प्लस 1 ले लेते हैं, देन b इज इक्वल टू व्हाट। फिर से सेम क्वेश्चन आ गया भाई, क्या करना होगा, सबको पता है कि भाई मुझे p ऑफ 1 को इक्वेट करना होगा q ऑफ 1 के साथ। क्यों, अच्छा q ऑफ 1 नहीं, x प्लस 1 से डिवाइड किया है तो p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू q ऑफ माइनस 1। मतलब अगर मैं px को x प्लस 1 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आने वाला है, p ऑफ माइनस 1। अगर मैं qx को x प्लस 1 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आने वाला है, q ऑफ माइनस 1। तो इक्वेट कर दो भाई, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। माइनस 1 दी होल क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 दी होल स्क्वायर, माइनस b आ गया क्योंकि b इंटू माइनस 1 इज माइनस b प्लस 3 इज इक्वल टू q ऑफ माइनस 1 डेट इज 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 1। देखो अब जलवा, ये आ गया माइनस 1, ये तो 1 है तो बेचारा ये माइनस 3 ही रह गया, ये माइनस b प्लस 3 रह गया, इधर से ये तो 1 है तो 3 रह गया, ये दिस इज माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 रह गया। यहाँ किसका कटता हुआ दिख रहा है,
सर 3 का कटता हुआ दिख रहा है बेचारा। -1 -b इज इक्वल टू 3 + 2 5 5 + 1 6। ओके सर, b की वैल्यू कितनी आ गई? मैं b को इधर ले जाऊंगा, 6 को इधर ले जाऊंगा, -7 आ गई सर। हो माय गॉड, b की वैल्यू -7। इससे क्या पता चला कि रिमाइंडर थ्योरम बहुत ही ईजी है। चलो एक और क्वेश्चन, एक और टाइप का क्वेश्चन जो कि आता है लगभग हमेशा। एग्जाम्पल 6 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 7 ले लेते हैं। ओके, 7 में क्या लोगे देखना कि इफ पी एक्स इज इक्वल टू ax² + bx + 3 leaves चलो पी एक्स इज इक्वल टू ये ले लिया एंड क्यू एक्स इज इक्वल टू 2x² + bx + bx + 2a। ठीक है, लीव्स रिमाइंडर 1 and 3 when divided by x - 1 then a, b is equal to what। बहुत ही सिंपल, देखना। उसने बोला मेरे पास एक पॉलिनोमियल है px, दूसरा पॉलिनोमियल है qx। अगर इन दोनों को x - 1 से डिवाइड किया जाए तो px बेचारा कितना रिमाइंडर लीव करता है? 1। अच्छा, qx को अगर x - 1 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना आता है? 3। तो बताओ a और b की वैल्यू कितनी? तो तुम बोलोगे सर ये तो बहुत ही सिंपल। कैसे? मैंने बोला अगर px को सर x - 1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? p(1) आएगा। लेकिन उन्होंने कितना बोला है? उन्होंने बोला है रिमाइंडर, तो 1 आना चाहिए। अच्छा, p(1) 1 के बराबर है? हाँ, p(1) 1 से इक्वेट करो। p(1) कितना आएगा? a + b + 3। a + b + 3। अच्छा, तो a + b की वैल्यू कितनी आ गई? -2। एक इक्वेशन आ गया मेरे पास a + b में। ओके, दूसरा इक्वेशन देखो। qx को जब x - 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा रिमाइंडर? q(1), लेकिन उन्होंने बोला है कितना आएगा? 3। ठीक है, 1 रखो तो ये आएगा 2 + b + 2a, वो तो आ गया 3 के बराबर। तो बताओ भाई b + 2a कितना आ गया? तुम बोलोगे सर 1 के बराबर। दूसरा इक्वेशन। तो अब मेरे पास दो इक्वेशंस हैं a और b में, a और b निकालना है। मैं बोलूँगा सर ये तो बहुत ईजी है। मेरे पास b + 2a की वैल्यू दी हुई है 1। दूसरा इक्वेशन है b + a की वैल्यू दी हुई है -2। सर मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो b का कट जाएगा सर। 2a - a कितना आ जाएगा सर? a। और यहाँ से 1 + 2 कितना आ जाएगा? 3। मैंने क्या किया? मैंने ये किया b + 2a में से b + a माइनस कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, एंड 1 में से -2 माइनस कर दिया राइट हैंड साइड में। तुम्हें दिख रहा होगा b से b कट जाएगा, 2a - a आ जाएगा, और इधर 1 + 2 3 आ जाएगा। a की वैल्यू आ गई 3। अच्छा, अगर a की वैल्यू आ चुकी है तो मुझे पता है b + a कितना होगा? b + a इज -2 होगा। तो b कितना होगा? -2 - a, दैट इज -2 - 3 -5। अच्छा, तो b की वैल्यू -5, a की वैल्यू 3। अगर ये कंडीशन होगा तो अपने आप ये वाली चीज़ हो जाएगी। ठीक है, ओके। चलो अब आता है नेक्स्ट फैक्टर थ्योरम। अब ये फैक्टर थ्योरम क्या होता है? फैक्टर का मतलब आई गेस सबको पता होगा। फैक्टर का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल 20 है तो इसको 4 × 5 लिख सकते हैं क्या? हाँ, तो बोलेंगे 5 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 20, 4 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 20। इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अभी सोचना इसी तरीके से पॉलिनोमियल के बारे में सोचो। मतलब क्या है कि अगर मैंने 20 को डिवाइड किया 5 से तो पूरा का पूरा वो डिविजिबल है। 20 को मैंने डिवाइड किया 4 से तो वो पूरा का पूरा डिविजिबल है। रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। अच्छा, तो वही बोला गया
कि अगर किसी पॉलिनोमियल px को x माइनस ए से डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो क्या बोलेंगे? अगर किसी पॉलिनोमियल px को x माइनस ए से डिवाइड किया जाए, रिमाइंडर पूरा का पूरा 0 आ जाए तो क्या बोलेंगे? x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ px, यही बोला गया। इफ x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ ए पॉलिनोमियल px जिसका डिग्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, then if x minus a is the factor of the polynomial px, then p of a will be what? 0। क्या लिख दिया मैंने ऐसा? सोच समझ के सोचना, उल्टा सोचो। रिमाइंडर थ्योरम अभी तुरंत तूने पढ़ा है। रिमाइंडर थ्योरम में क्या बोला गया था कि मेरे पास अगर कोई पॉलिनोमियल है px, उसको मैं x माइनस ए से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना आएगा? p ऑफ a। अच्छा, रिमाइंडर नहीं आया, रिमाइंडर 0 के बराबर आ गया। मतलब अगर किसी पॉलिनोमियल px को x माइनस ए से डिवाइड करूं, रिमाइंडर p ऑफ a आना चाहिए, और वो अगर 0 के बराबर आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस ए पूरा का पूरा डिवाइड कर दे रहा है px को। दिस मीन्स x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ओके, दोनों में देखना कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है, फैक्टर थ्योरम क्या है। रिमाइंडर थ्योरम ने ये बोला कि अगर मेरे पास पॉलिनोमियल है px, उसको मैं x माइनस ए से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर pa आएगा। उसने और कुछ नहीं बोला। px पॉलिनोमियल है, x माइनस ए से डिवाइड किया, रिमाइंडर pa आया। ये है रिमाइंडर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम इसी को रिवर्स प्रोसेस में बोल रहा है कि अगर x माइनस ए फैक्टर है px का, देन रिमाइंडर 0 आएगा। यही तो सही बात है। अगर इसी को रिमाइंडर थ्योरम से सोचते हैं कि अगर मैंने किसी पॉलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 के बराबर आ गया, दिस मीन्स x माइनस ए उसका जरूर फैक्टर रहा होगा। वही चीज फैक्टर थ्योरम ने बस उल्टा करके वर्ड को तोड़ मरोड़ के बना दिया एक नया थ्योरम। दैट इज इफ x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ px, देन p ऑफ a इज इक्वल टू 0। ओके, तो एग्जाम्पल लेके बताओ। Find if x minus 1 is the factor of px is equal to x square minus 3x plus 2। देखो, क्वेश्चन लिखने का बस तरीका बदला है। वहाँ पे ये बोला जाता था कि अगर कोई पॉलिनोमियल है px, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, उसको x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। यहाँ पे बस उल्टा बोल दिया। यहां पे बोल दिया चेक करो कि x माइनस 1 फैक्टर है कि नहीं इस पॉलिनोमियल का। तुम बेसिकली वही करोगे, p ऑफ 1 निकालूंगा सर, देखता हूं कितना आता है रिमाइंडर। रिमाइंडर ही तो चेक करना है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया, दिस मीन्स ये वाला चीज फैक्टर हो जाएगा। तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल को सर x माइनस 1 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर p ऑफ 1 आएगा। p ऑफ 1 कितना आएगा? 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2। दिस इज 1 माइनस 3 प्लस 2। दिस इज 3 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। अरे भाई, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। हेंस x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ px। इस पॉलिनोमियल का x माइनस 1 फैक्टर है। और याद करो, लास्ट लेक्चर में इसके बारे में हमने बहुत कुछ देखा था कि इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो ये क्या आता है? x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। तो दिख रहा है कि इस पॉलिनोमियल का x माइनस 1 वन ऑफ द फैक्टर है, x माइनस 2 भी वन ऑफ द फैक्टर है। अगर तुम x माइनस 2 से भी इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आना चाहिए p ऑफ 2, और p ऑफ 2 निकालोगे तो 4 माइनस 6 प्लस 2, ये भी 0 आ रहा है। इससे क्या पता चला कि x माइनस 1 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही, फाइंड इफ 2x minus 3 is the factor of 2x square minus 3x plus 5।
2x² माइनस 3x प्लस 5। चेक करना है कि 2x माइनस 3 फैक्टर है या नहीं इसका। तो बोला गया ठीक है चेक कर लेंगे। एक पॉलिनोमियल ये मान लो px है, तो p ऑफ 3/2 ही तो निकालना है। मतलब अगर मैं 2x माइनस 3 से डिवाइड करूँ तो बेसिकली रिमाइंडर आएगा कितना, p ऑफ 3/2। अगर वो रिमाइंडर 0 आ जाता है तो फैक्टर होगा। देख देते हैं, 2 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3/2 प्लस 5। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 9/4 माइनस 9/2 प्लस 5। दिस इज इक्वल टू व्हाट, 9/2 माइनस 9/2 प्लस 5। ये तो सर 5 आ गया, 0 नहीं आया। दिस मीन्स व्हाट, दिस मीन्स 2x माइनस 3 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 2x² माइनस 3x प्लस 5। 2x माइनस 3 इसका तो फैक्टर है ही नहीं क्योंकि रिमाइंडर तो 0 आया ही नहीं। अच्छा बहुत ही सिंपल है ये तो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ ए कोई भी एक कांस्टेंट है इफ x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ px इज इक्वल टू ax² प्लस 3x प्लस 2। बोला गया अगर x माइनस 2 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का तो a की वैल्यू बताओ। इस बार क्वेश्चन को उल्टा पूछ दिया, उसने गिवन दे दिया कि x माइनस 2 फैक्टर है। उसने बोला कि x माइनस 2 फैक्टर है, अब बताओ a की वैल्यू कितनी। इससे पहले जो 2 एग्जाम्पल किया था उसमें उसने पूछा था कि फैक्टर है कि नहीं, इस बार उसने बोल दिया कंफर्म फैक्टर है। अब बताओ a की वैल्यू कितनी। तो तुमने बोला अगर सर x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इसका मतलब ये होगा ना सर कि x माइनस 2 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। हाँ तो इसका मतलब सर रिमाइंडर आता कितना है, p ऑफ 2। उसको मैं 0 से इक्वेट कर दूं क्या। हाँ यही तो फैक्टर थ्योरम बोलता है कि अगर x माइनस ए से डिवाइड करेंगे, अगर x माइनस ए फैक्टर है px का तो p ऑफ a 0 होगा। ओके तो p ऑफ 2 0 कर दिया। p ऑफ 2 आएगा कितना, 2 स्क्वायर डेट इज 4a प्लस 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 4a प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 4a इज इक्वल टू माइनस 8, a इज इक्वल टू माइनस 2। इसका मतलब अगर a की वैल्यू माइनस 2 हो तो x माइनस 2 विल बी द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। चलो ये तो रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम था। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें दोनों लगेगा। चलो एक क्वेश्चन है, बोला गया इफ px इज इक्वल टू x² माइनस 3ax प्लस b leaves remainder 3 when divided by x minus 1 and it is given that x minus 2 नहीं चलो x plus 1 is the factor of px then a comma b is equal to what। सोचना क्या बोला गया। बोला गया सर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल को अगर मैं x माइनस 1 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना आता है 3, और उसी पॉलिनोमियल को अगर मैं x प्लस 1 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना आता है 0। इसका मतलब वही होता है कि x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ px। ओके अब सोचो अगर किसी पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आना कितना चाहिए। तुम बोलोगे सर p ऑफ 1। अच्छा p ऑफ 1 कितना है, 1 माइनस 3a प्लस b इज इक्वल टू कितना गिवन है 3। तो यहाँ से वी कैन सी b माइनस 3a की वैल्यू कितनी आ गई 2। सर एक इक्वेशन तो आ गया। अच्छा अब उसने सर ये भी बोला है कि x प्लस 1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो दिस मीन्स p ऑफ माइनस 1 कितना होना चाहिए
जीरो। एक्स प्लस वन से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर पी ऑफ माइनस वन आता है, ठीक है। माइनस वन रखा तो सर दिस इज वन, दिस इज प्लस थ्री ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज बी प्लस थ्री ए इज इक्वल टू माइनस वन। दूसरा इक्वेशन भी आ गया सर। अच्छा, तो बी प्लस थ्री ए इज इक्वल टू माइनस वन। दोनों को ऐड करो, दोनों को जब ऐड करोगे थ्री ए कट जाएगा, टू बी आ जाएगा, और इधर टू माइनस वन कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अच्छा, बी की वैल्यू आ गई तो 3a विल बी इक्वल टू वट, 3a विल बी इक्वल टू माइनस वन माइनस बी, दिस इज इक्वल टू माइनस 3/2। 3a, 3 से 3 कट गया, a की वैल्यू आ गई माइनस हाफ। अच्छा, तब a की वैल्यू माइनस हाफ हो जाए, b की वैल्यू 1/2 हो जाए, तो ये वाला कंडीशन अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। अब सोचना, एक और क्वेश्चन करते हैं बेसिक। एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन है ऐसा कि मेरे पास दो अलग अलग पॉलिनोमियल है। व्हेन ओके it is given that px is equal to x square minus 3ax plus b leaves remainder 3 when divided by x minus 1 एंड क्यू एक्स इज इक्वल टू, दूसरा एक पॉलिनोमियल है कुछ भी, चलो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2 एंड क्यू एक्स हैव फैक्टर एज एक्स माइनस वन, देन ए कॉमा बी इज इक्वल टू वट। क्या बोला कि मेरे पास दो पॉलिनोमियल्स है, एक है पी एक्स जिसको अगर मैं x माइनस वन से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 3 आता है, और दूसरा पॉलिनोमियल है क्यू एक्स जो कि x माइनस वन से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 देता है। मतलब x माइनस वन फैक्टर है, उसका मतलब वही होता है। तो बताओ ए और बी क्या है। तो फिर से वही काम, सर p ऑफ वन कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3a प्लस बी, और वो गिवन है 3, तो b माइनस 3a सर आ गया, b माइनस 3a आ गया 2, एक इक्वेशन आ गया सर। अच्छा, दूसरा इक्वेशन, ये हैव फैक्टर दिस, मतलब क्यू ऑफ वन कितना होना चाहिए, 0, तो a प्लस बी प्लस 2 आ गया सर 0, डेट इज b प्लस ए कितना आ गया, -2। अच्छा, b प्लस ए आ गया -2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ से ये कट जाएगा, दिस इज -4a, दिस इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू आ गई -1, a आ गई -1, तो b इज इक्वल टू -a -2, सो +1 -2 डेट इज -1, b भी आ गई -1, मतलब a और b दोनों बराबर है। तो ये था बेसिक रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। ओके, अब इस पे कुछ नोट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, वो हमें याद रखने हैं कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल से किसी पी एक्स को डिवाइड करते हैं तब तो रिमाइंडर और फैक्टर लिख लेते हैं, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाए, क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाए, तब क्या करेंगे। मतलब अगर ऐसा बोल दे कि अगर एक पॉलिनोमियल पी एक्स है उसको डिवाइड किया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से, तो बताओ भाई रिमाइंडर कितना। तो तुम्हें कैसे जाना होगा, बेसिक से जाना होगा। तुम बोलोगे सर पी एक्स विल बी इक्वल टू दिस कैन बी फैक्टराइज इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू सम क्यू एक्स प्लस कुछ रिमाइंडर सर। अब बस ये प्लस कुछ रिमाइंडर में लोचा है। तुम्हें पता है कि जब लीनियर पॉलिनोमियल से किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हो हमेशा रिमाइंडर एक कांस्टेंट आता है, ठीक है, वो तो दिख ही गया रिमाइंडर थ्योरम से। लेकिन याद रखना जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर ax प्लस बी टाइप आएगा, या तो कांस्टेंट आएगा या तो लीनियर आएगा। अच्छा, और अगर क्यूबिक से डिवाइड करोगे तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप आएगा, या तो क्वाड्रेटिक या तो लीनियर या तो उसका कांस्टेंट। मतलब ये नोट्स लिखना है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं।
बोला गया इफ डिवाइजर इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, देन रिमाइंडर विल बी ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी। नोट 1 था। नोट 2, इफ डिवाइजर इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, then remainder will be of the form ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब इस चीज को हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं कि इफ डिग्री ऑफ डिवाइजर इज n, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका डिग्री n है, देन डिग्री ऑफ रिमाइंडर विल बी लेस देन n। मतलब जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, जिस डिग्री के पॉलिनोमियल से, उससे एक डिग्री कम से कम हमेशा कम रहेगा रिमाइंडर का डिग्री। वही बोला गया कि अगर तुम क्वाड्रेटिक से डिवाइड करते हो तो उसका डिग्री 2 होता है, तो हमेशा जो रिमाइंडर आएगा वो या तो लीनियर आएगा या तो कांस्टेंट आएगा। अगर तुम क्यूबिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर जो आएगा या तो क्वाड्रेटिक या तो लीनियर या तो कांस्टेंट। अगर तुम n डिग्री के पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर या तो n-1 डिग्री का होगा, n-2 डिग्री का होगा, या तो कांस्टेंट या तो जीरो, पूरा का पूरा डिविजिबल ही हो जाएगा। अच्छा, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे हम लोग अगले क्लास में, ठीक है।